चांदनी, आई लव यू चांदनी, आई लव यू। देखो मैंने इन वादियों में चिल्ला चिल्ला के ये बता दिया है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। चांदनी! अरे आप तो घबरा गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक को मुसीबत बनते देर नहीं लगती। अरे अब मुझसे बड़ी मुसीबत और क्या आ सकती है आपकी जिंदगी में? क्या हुआ, आप तो सीरियस हो गए? आपने सच में मुझे मुसीबत समझ लिया क्या? नहीं नहीं, आप मुसीबत कहाँ हैं, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। इन वादियों से भी बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे तो कई बार डर लगता है कि कहीं मुझे अपनी किस्मत से ही जलन ना होने लगे। वैसे आपको आपकी किस्मत से जलन होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने ना आज तक किसी से भी आई लव यू नहीं बोला, और ऐसे वादियों में चिल्ला चिल्ला के मैं तो सोच भी नहीं सकता। आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। चले, नैनीताल में और भी जगह है ना घूमने के लिए, चलिए। चलिए आइए। चांदनी, ओ मैं तो सरकारी विभाग में इंजीनियर हूँ, तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक सरप्राइज करना वगैरह नहीं आता है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने हनीमून पे ना अपनी वाइफ को ज़रूर सरप्राइज करूँगा। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। आपको पता है, फूलों की ताजगी के साथ ना अगर मिलने वाला भी फ्रेश हो ना तो मिलने का मजा डबल हो जाता। आप पहले जाइए और फ्रेश होके आ जाइए। कितनी प्यारी हैं आप। मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, हाँ? क्यों नहीं लग रहा? हाँ सुनो। सुनाओ। कौन? भूल गई क्या? शालिनी बोल रही हूँ। देखो शादी के बाद ना तुम्हारे कुछ तेवर से बदल गए। एक तो बिना बताए शादी कर ली, ऊपर से कब से जीरो के पिक्स मांग रही, तुम दे भी नहीं रही हो। नजर लगने का डर है क्या? ये है तुम्हारा पति? ये किससे शादी कर ली तुमने चांदनी? ये जोड़ी में तो जमीन आसमान का फर्क है। हेलो, कहाँ हो गई? मुझे ना आज के आज जीजू के पिक्स चाहिए, बस मैंने कह दिया। हाँ मैं तुम्हें पिक सेंड करती हूँ अभी। ठीक। हाँ कहाँ हो तुम? बस पहुंच गया, बाहर ही हूँ। आइए ना, डांस कीजिए ना। अरे मुझे डांस करना नहीं आता है। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत कर लीजिए। देखिए मैं करती हूँ। चांदनी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कोई बात है? अरे नहीं नहीं, भला आपके होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? आप सूर्य जी, मैं ना 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। चांदनी अब कहाँ चली गई थी? अरे लक्की, कैसा भैया? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, लेकिन तुम
यहाँ कैसे आ गए? इसका जवाब तो भाभी देंगी। अरे जवाब क्या देना है? देखिए, जब एक लड़की शादी करके किसी परिवार में जाती है तो अपने पति के साथ साथ ससुराल वालों का भी तो ख्याल रखना होता है कि नहीं? इसीलिए मैंने देवर जी को यहाँ बुला लिया। और वैसे भी ये तो अकेले वहाँ पे बोर हो रहे थे। मैंने सोचा कि हमारे लास्ट के 2 दिन बचे हैं तो हम साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। और वैसे भी गाजियाबाद जाके तो अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। तो मैंने सही किया ना? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि लक्की को बुला कर अच्छा ही किया। मैं तो कहता हूँ कि बीबी हो तो आपके जैसी। चलिए, अब इसी बात पे आपको डांस करना पड़ेगा। भैया कम ऑन। अच्छा, मैं आती हूँ 1 मिनट में। आप अपने भैया के साथ डांस कीजिए। हाँ भैया डांस करो ना। बहुत अच्छा भैया। ये लीजिए। अरे लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूँ। अरे ये ड्रिंक थोड़ी है, ये तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, लीजिए ना। अच्छा, तो इसी बात पे चेयर्स करते हैं। cheers। मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे आप यहाँ क्यों आके बैठ गए अकेले? सब ठीक तो है? चांदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है। ये अचानक से आपको क्या हो गया? मैं कमरे में जाकर आराम करता हूँ। हाँ, और सुनिए, लक्की को मत बताइएगा, ये ना माँ को फ़ोन कर देगा, वो बेचारी परेशान हो जाएंगी। आप एंजॉय कीजिए। अब ठीक है। देवर जी, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? हाँ लेकिन भैया कहाँ गए? वो कुछ लेने गए, कुछ सामान भूल गए थे अपना रूम में। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत खुशी होती है तुम दोनों को देख के कि आज के इस जमाने में भी न सिर्फ तुम लोगों ने घर वालों की मर्जी से शादी की है, बल्कि अपने रिश्ते को एक आदर्श जोड़ी की तरह निभा भी रहे हो। वरना आजकल तो एक दूसरे को जाने बिना लोग शादी ही नहीं करते। बहुत थक गए होगे, जाओ जाके आराम करो। इन्होंने मेरा और लकी का फोटो तो नहीं देख लिया? 10 बज गए, सूर्य अभी तक नहीं आया। तो बड़ी देर करते अभी तक नहीं आया। माँ कॉल कर रहा हूँ मैं भैया को, परेशान मत हो आप। पता नहीं माँ जी, कहाँ रह गए सूर्या?
तुम अपने दोस्तों को बताती हो कि लकी तुम्हारा पार्टनर है, लकी तुम्हारा पति है, तुम्हें मुझे अपना पति कहने में शर्म क्यों आती है? नहीं सूर्या, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहाँ रह गए थे? आप हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब मुझे तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, बहुत डर लग रहा था कि कहीं आपको। क्या लग रहा था आपको? वो दरअसल ऑफिस में ना एक फंक्शन था, तो मैं वहीं पर बहुत बिजी था। लेकिन आपके लिए ना एक सरप्राइज है, ये देखिए। अरे वाह भैया, कांग्रेट्स। दिखाओ दिखाओ। ऑफिस में मिला मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड। माँ, मुझे लगता है कि कल हम लोग पूजा रख लें। मैंने तो अपने सारे दोस्तों को इनवाइट भी कर लिया है। चांदी, आप भी अपने ऑफिस के कलीग्स को इनवाइट कर लीजिए। और वैसे भी शादी में आपने किसी को इनवाइट ही नहीं किया था, तो पूजा के बहाने क्या ना हम सब लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। बहू, सूर्या सही कह रहा है, तुम भी अपने ऑफिस के लोगों को बुला लो। चलो चलो, तुम लोग फ्रेश होके आ जाओ, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। क्या भैया, अवार्ड है। पार्टी चाहिए मुझे। हाँ, पार्टी मिलेगी, लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान। चांदनी, क्या क्या देखा तुमने इसमें? ये तो वही बात हो गई ना कि हूर के हाथ में लंगूर। ओ गॉड चांदनी, मतलब कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी। देखो अंकल लगता है, अंकल पूरा अंकल लगता है। सूर्या, उठिए। क्या हुआ? अरे उठिए, देखिए सुबह के 8 बज गए, आज घर में पूजा है। आपको पूजा का सामान भी लाना है और लोगों को इनवाइट भी करना है। जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। 8 बज गया। आखिर वो विंडो का शीशा गिरा कैसे? स्क्रू ढीला हो गया था उसका। अच्छा, सुनो बहू, आज शाम की पूजा रहने दो। क्यों माँ जी? ऐसी हालत में वो कैसे पूजा करेगा? नहीं माँ जी, पूजा तो आज ही होगी। आपको पता है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है। और क्या हुआ अगर ये पूजा में नहीं बैठ सकते? मैं हूं ना। सुनो बहू, शादी के बाद पूजा अकेले नहीं, जोड़े में की जाती है। चांदी, माँ ठीक कह रही हैं। ठीक है माँ जी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता, है ना माँ जी? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके मना कर दूंगी। हेलो। अरे यार, जीजू से बात कराना। अब मुझे लग रहा है कि तू आज बहुत ही ज्यादा पागल हो रही है, तो क्यों ना आज मैं तेरी ये मुराद पूरी कर दूं। तू भी क्या याद रखी, बात करवाती। देवर जी, एक बार ना इस लड़की ने मुझे उल्लू बनाया था और अब ये मेरे पीछे पड़ी है कि आपके भैया से मैं इसकी बात करवाऊं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ऐसा उल्लू बनाए ना कि ये सारी जिंदगी भर याद रखे। अब मुझे लगता है कि आप भी ये कर सकते हैं। तो भाभी समझिए, आपका काम हो गया। पर देर किस बात की है? ये लीजिए। हाँ। हेलो। हेलो जीजू, आई एम शालिनी। हेलो शालिनी, कैसी हैं आप? कहाँ थी अब तक? मैं तो यही थी, आप कहाँ थे? वैसे आवाज तो बड़ी अच्छी है आपकी। लेकिन जादू तो आपकी बातों में ज्यादा है, और ऐसा जादू है कि हमें बेकरार कर रहा है आपसे मिलने के लिए। कब मिल रही हैं आप? हाँ हाँ, मिलेंगे ना, लेकिन अभी आप मेरी बात चांदी से करवा दीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ बोल। क्या पति है तेरा, कसम से। अगर मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना तो बस, अब दिल से कह रही हूँ,
सच में मिलना ही पड़ेगा जीजू से तो। जरूर मिल पाऊंगी, लेकिन अभी मैं फोन रखती हूँ। बाय। लकी नहीं दिखाई दे रहा, आया नहीं नाश्ते पे। वो देवर जी को हमने नाश्ता पहले ही उनके कमरे में दे दिया। सो स्वीट ऑफ यू। शालिनी, आज हम आपको आपके ऑफिस छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। आपको तो मार्केट की तरफ जाना है ना, और हमें तो बस स्टैंड रोड पे जाना है। हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, गाड़ी से चलना है, पैदल थोड़ी जाना है। चलिए चलिए चलिए, आइए। चलिए। अरे क्या हुआ आपको? अरे वो, आइए आइए, आराम से आराम से, बैठिए 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 बैठिए। क्या हो गया अचानक आपको? पानी पीजिए 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 पीजिए। हाँ। कैसा लग रहा है अब आपको? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। अरे बहुत लेट हो गया है, आई थिंक आपको ऑफिस जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे हालत में हम आपको छोड़ के ऑफिस कैसे जा सकते हैं? अरे आप तो बस खामा में टेंशन ले रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, आपको हमारी कसम है, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप पानी पी लीजिएगा और प्लीज अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। देवर जी, हाँ बोल। अब क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे? वो क्या है ना कि आपके भैया को बहुत देर हो रही थी, तो वो जल्दी जल्दी में बस निकल गए। मुझे भी एक अर्जेंट प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करने ऑफिस जाना है। चलिए। तो अभी रास्ते में ना आपको मैं कुल्फी खिलाता हूँ, बहुत अच्छी। बहू, टिफिन। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। वाह यार चांदनी, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। जीजू तो सच में बहुत हैंडसम है, एकदम हीरो टाइप है ना? चांदनी वो चीज है जो अंधेरे में भी रोशनी ले आती है। चलो। हेलो। हेलो माँ, चांदनी से बात कराइए जरा। वो तो ऑफिस गई है। अरे आपने उसे ऑफिस क्यों जाने दिया? उसकी तबीयत खराब है। क्या बात कर रहे हो बेटा? बहू ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो भली चंगी लकी के साथ ऑफिस गई है और जाते जाते अपना टिफिन भी भूल गई। मैं घर आ रहा हूँ, आप रखिए फोन। हेलो। चांदनी मैम, आपसे कोई सूर्यकांत सर मिलने आए हैं, रिसेप्शन पे आपका वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? मैं एक मिनट में आती हूँ। I'm sorry। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या कर रहे हैं मतलब? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए था। चलिए घर चलिए मेरे साथ। अरे हाथ छोड़िए मेरा, क्या कर रहे हैं? ये ऑफिस है, कोई घर थोड़ी है। आप अपना टिफिन घर पे भूल आई थी, माँ ने मुझे बताया, तो मैं पहले घर गया, आपका टिफिन लिया, फिर यहाँ पे आया। ये लीजिए।
खाना खा लीजिएगा। हाँ? अरे नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, आप ना यहाँ से जाइए, यहाँ पे भी एक गेट है। अरे लेकिन मैं तो इधर से आया था। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए। ये ऐसे सीधे? हाँ हाँ, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये आदमी कौन था? वो तो हमारा ड्राइवर है। वो एक्चुअली मैं टिफिन भुलाई थी ना, तो मांझी ने भेजा है। ड्राइवर था तो तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा था? हाँ, वो मेरा फोन गिर गया था ना, तो उठा के दे रहा था। ससुराल में तो ऐश है तुम्हारे, है ना? मैडम जी, आपकी दवाएं वो मैं देना भूल गया था। दवाई लीजिए। ये आदमी कौन था? वो तो हमारा ड्राइवर है। वो एक्चुअली मैं टिफिन भुलाई थी ना, तो मांझी ने भेजा है। ड्राइवर था तो तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा था? हाँ, वो मेरा फोन गिर गया था ना, तो उठा के दे रहा था। क्या मैं इतना बुरा दिखता कि चांदनी को मुझे अपना पति कहने में शर्म आती? सूर्यकांत जी, वो आपने जो कुछ भी सुना वो जो कुछ भी सुना वो सब सच है। सब समझ गया हूं मैं कि आपने हमारी शादी में अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन आपका कोई दोस्त, आपके ऑफिस के कलीग्स आज तक हमारे घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे अपना पति कहने में। इसलिए आप अपने ऑफिस के कलीग से कहती हैं कि मैं आपका ड्राइवर हूं। आपका पति नहीं। हाँ, सही कहा आप, बिल्कुल सही कहा। शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। आपने कभी अपने आप को देखा है? अपनी शक्ल देखी है कभी आपने? कैसे दिखते हैं आप? आइए मैं दिखाती हूँ। देखिए देखिए कैसे दिखते हैं आप। आपको और मेरा कोई मैच नजर आता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं नजर आता। और मैं क्या, मेरी जगह कोई भी लड़की होती ना, उससे भी शर्मिंदगी महसूस होती। समझे? ये सच है कि आप मेरे काबिल नहीं हो। आप वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। जैसे लाइफ पार्टनर के बारे में मैंने सोचा था ना, आप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और ना ही सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको पता है, मुझे आपकी हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से। आपके उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से, पीने से, हर चीज से। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने आप को बदल लूंगा। तुम जैसे कहोगी मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा। लेकिन अब अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी किस्मत की है। चांदनी, मैं बिल्कुल वैसा बन के दिखाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे।
क्यों हम किसी भी रिश्ते में बंधते ही एक दूसरे को बदलने की होड़ में लग जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की सफलता एक दूसरे को बिना शर्त अपनाने में है? और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में जब हम जीवन साथी की खुशी छोड़कर सिर्फ अपनी खुशी तलाशने लगते हैं तो अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, और उसके बाद इंसान जिस राह पर चल निकलता है वो राह कभी सही नहीं होती। चांदनी भी यही कर रही है। उसके तिरस्कार ने सूर्यकांत जैसे भले और शरीफ आदमी को तोड़कर रख दिया है। वो दिल का नेक इंसान है, इसलिए इन हालात में भी यही सोच रहा है कि खुद को बदल लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चांदनी जैसी लड़की जिसकी आंखों पर बाहरी आवरण और खोखले दिखावे का चश्मा चढ़ा है, क्या वो कभी भी सूर्यकांत की भावनाओं को समझ पाएगी? हेलो। हाँ बोलिए। बेटा, छोड़िए मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? तुम चाहती थी ना कि मैं स्मार्ट हो जाऊं। देखो, मैं स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही हो जाऊंगा। मुझे जो अच्छा लगता है ना वैसा बनने के लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, या आपके पास एक और ऑप्शन है, आप मुझे छोड़ दीजिए। आई थिंक ये ऑप्शन बेटर है। हाँ, चलती हूँ मैं। चांदी, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हो। ये प्रेग्नेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हेलो, मुबारक हो चांदनी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तुम्हें कैसे पता? अरे हम सब खबर रखते हैं। अरे बहू, तुम अभी तक ऐसी बैठी हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी है ना। कौन सी पार्टी? चलो तो मैं बताती हूँ, चलो तो। हाय चांदनी। हाय, सरप्राइज। तुम लोग क्यों? बेटा तुम लोग बात करो, हम अभी आते हैं। अगर तुम हमें अपनी एनिवर्सरी में नहीं बुलाओगी तो हम आ नहीं पाएंगे। पर हमें तो दीदी ने पहले ही मैसेज करके इनवाइट कर दिया था। लेकिन जीजाजी हैं कहाँ? आप सभी लोग हमारी एनिवर्सरी में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक कविता लिखी है, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आप खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी ना टूटने का रिश्ता बन जाता है। ये लाइंस मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी चांदी। लेकिन अफसोस मैं गलत था, क्योंकि तुमने मुझे कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा माना ही नहीं। लोग कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। पत्नी के बिना पति का वजूद नहीं होता और पत्नी के बिना पति का। लेकिन यह वजूद ही खोखला है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे लिए खूबसूरती सब कुछ है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं हूं,
लेकिन क्या तुम्हारे लिए किसी के फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखते? हाँ, सब कुछ क्या दुनिया में खूबसूरती होती है? बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। अभी क्या हुआ? भाभी, पर इसने तो बताया था कि तुम उसके पति हो। क्या बकवास कर रही हो आप? ये मेरी भाभी और वो भैया। वाह, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम तो। मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, मजाक चांदनी ने किया है, वो भी हम सबके साथ। और तुम्हें अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ये देखो। भाभी ये सब क्या है? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला सबको? क्यों बहू, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम लोग के जैसा स्मार्ट नहीं है? क्या आप रोइए मत, आपकी कोई गलती नहीं। शेम ऑन यू चांदनी। अरे शर्म आती है मुझे तुम पे। मत रो मेरे बच्चे। तुम ना इस दुनिया की सबसे ज्यादा बदकिस्मत लड़की हो। चलो आंचल, चलो। भैया, भैया, बेटा, भैया मेरी बात सुनो भैया। माँ, मैं ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। तू अपने आप को सजा मत दे। जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, आप लोग चाहिए मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहने दीजिए। लेकिन भैया, आप लोग चाहिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप? सूर्यकांत शर्मा यहीं रहते हैं? जी। बुलाइए उन्हें। सूर्या, सूर्या बेटा। सूर्यकांत शर्मा? जी मैं ही हूँ सर। यहाँ पकड़ लो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ चांदनी है। ये कल रात अमरावती होटल में इनका मर्डर हो गया है। लेकिन सर ये कैसे हो गया? ये तो आप ही बता सकते हैं। कल रात आप दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ है और होटल के सीसीटीवी फुटेज में आपके जैसा इंसान आपकी वाइफ के कमरे से निकलते दिखा है। ले चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुनिए। मैं अपनी वाइफ से बात करने गया था सर। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ क्या हुआ? बेटा, तेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? क्यों? तेरे भाभी की मर्डर के इल्जाम में उसे पकड़ के ले गई। इसे इतना मारो जब तक सच न कबूल दे। और मारो इसे। सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर मैंने मारा भाभी को। मैंने मारा भाभी को, मुझे मालूम है भैया, इसीलिए मैं सच कह रहा हूं। मैंने मारा भाभी को। सर अगर आपको सबूत चाहिए ना, तो अब आप उस होटल का सीसीटीवी की फुटेज दोबारा चेक कर सकते हैं। भैया कि उस होटल से निकलने के बाद मैं गया था उस होटल के अंदर। उसने हमारा पूरा परिवार खराब कर दिया, मेरा यूज किया। इसीलिए मैं उस रात को। पागल हो गया तू? हाँ, एक जुर्म को मिटाने के लिए तूने दूसरा जुर्म कर दिया। अरे कम से कम उसकी बात तो सुन ली होती। तूने एक नहीं, दो हत्याएं की हैं। मतलब? मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी सर, और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसने मुझसे बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे होटल में बुलाया था। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते अपनी गलती सुधारने का? नहीं चाहती,
इतनी आसानी से कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। बच्चा होने के बाद शायद हमारे रिश्ते सुधर जाएं। सूर्य, अगर मैं अकेले वहां गई तो? मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स के घर। ले जाओ इसे। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की नजरों में होती है। जिसकी आंखों में दिखावे की धुंध छाई हो उसे खूबसूरती कभी दिख ही नहीं सकती, क्योंकि असली खूबसूरती दिल में होती है, जैसे कि सूर्यकांत के दिल में थी। मगर चांदनी उसे कभी देख ही नहीं पाई, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अपने फितूर में चांदनी ने सब तबाह कर दिया। एक इतना अच्छा पति, इतना अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, सबको गंवा बैठी। और तो और उसके झूठ ने लकी को भी गुनाह की दिशा में धकेल दिया, और अंत में बिना सोचे समझे क्रोध के आवेग में उसने चांदनी की जान ही ले ली। मगर दुर्भावना को दुर्भावना से खत्म नहीं किया जा सकता। एक गुनाह को रोकने के लिए दूसरा गुनाह कहीं से भी जायज नहीं। आज लकी चांदनी की हत्या के जुर्म में सजा भुगत रहा है। चांदनी ने जो किया उससे उसकी अपनी जान तो गई ही, सूर्यकांत की जिंदगी की भी सारी खुशियां छीन गई। याद रखिए, दिखावे के लिए जब भी इंसान झूठ का सहारा लेता है, कदम कब बड़े गुनाह की तरफ चल पड़े कोई नहीं कह सकता। इसलिए दिखावे की तरफ कदम ही ना बढ़ाएं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।